नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, परीक्षा कोई भी हो, पर्यावरण से संबंधित जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाता है जैव विविधता संरक्षण से और जैव विविधता अधिनियम से। तो जैव विविधता संरक्षण क्या है? अर्थात जीवों के संरक्षण के लिए जो भी योजनाएं और जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, उन्हें हम जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत रखते हैं। तो इन्हें दो तरीके से हम संरक्षित कर सकते हैं। या तो इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, अर्थात जिस जीव को, कोई जीव है, उस जीव को उसके मूल आवास में ही संरक्षित करने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, उन्हें इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और किसी जीव को उस मूल स्थान से निकाल करके कहीं बाहर उनका संरक्षण किया जाता है तो उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण। इन सीटू मतलब स्वस्थानीय संरक्षण, यानी स्वयं के स्थान पर संरक्षण करना। तो इसके लिए क्या उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, बायोस्फीयर रिजर्व, जितने भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कम्युनिटी और कंजर्वेटिव रिजर्व, ये सभी इन सीटू कंजर्वेशन है। वहीं पर सीड बैंक, जीन बैंक, प्रिजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, जंतु विज्ञान और वृक्ष उद्यान, ये सब के सब क्या हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन है। उदाहरण के तौर पे जितने भी आप चिड़ियाघर देखेंगे, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे लखनऊ का हो, या कहीं कानपुर का हो, या दिल्ली का हो, कहीं का भी जंतु अभ्यारण्य हो, वृक्ष उद्यान हो, बॉटनिकल गार्डन हो, या फिर कोई अन्य हो, इन सब को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, चाहे जहाँ का नेशनल पार्क है, वो सब क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन है। इसके अलावा बहुत परीक्षा पूछा अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहले आज़ादी से पहले भारत का पहला जो अधिनियम आया था 1927 में, भारतीय वन अधिनियम 1927। उसके बाद जीवों को संरक्षित करने के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बहुत बार पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। इसके जस्ट बाद तुरंत जल आया, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। फिर 6 साल बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वायु संरक्षण अधिनियम कब आया? 1981 में आया। इन सब के जल, वन और वायु सबको सामूहिक रूप से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। फिर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी है, उनको संरक्षित करने के लिए सन 2002 में एक अधिनियम आया। इन सब में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसे एनजीटी कहते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, अक्टूबर 2010 में आया। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण अधिनियम है जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। थैंक यू।